लखनऊ के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इस समय 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल होने पर अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा 55 मरीज लोकबंधु अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि यहाँ एलाइजा जांच की सुविधा है और ओपीडी समेत इमरजेंसी में जांच हो रही है। अस्पताल में पहले 20 बेड का डेंगू वार्ड बना था, लेकिन मरीज बढ़ने से बेड बढ़ाए गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आलमबाग, कृष्णानगर और पीजीआई इलाके के मरीज भर्ती हैं। इसी तरह आपको बता दें कि बलरामपुर अस्पताल में 13 डेंगू मरीज भर्ती हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। केजीएमयू में 15 मरीज और लोहिया में 10 और सिविल में 10 मरीज भर्ती हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हुई है इस समय, तो जलभराव की स्थिति हुई है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों की थोड़ी-सी लापरवाही हुई है, उसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे अस्पताल में इस समय करीब लगभग 55 मरीज़ डेंगू के पॉज़िटिव हैं। हम लोग अस्पताल में अपने यहाँ 150 से 200 मरीज़ पर डे जो है बुखार के आ रहे हैं, उनका हम लोग फीवर प्रोफ़ाइल करा रहे हैं टेस्ट, और ये एलाइज़ा जाँच हम लोग करा रहे हैं डेंगू के लिए भी। विडाल, टाइफाइड और मलेरिया की भी जाँच हो रही है। और लेकिन डेंगू इसमें सबसे ज़्यादा जो एलाइजा पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं उन लोगों का हम लोग विधिवत टेस्ट करके, और जिनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता अनुसार उन लोगों को भर्ती कर रहे हैं। प्रदेश और राजधानी का मौसम बदलने के साथ लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है, लेकिन अगर बात की जाए बीमारियों की तो बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में डेंगू के सामने आए। हालांकि अगर बात की जाए नगर निगम की तो तमाम टीमें काम कर रही हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ प्रयास है सर डेंगू के मरीजों के लिए? इसमें जो हमारा संचारी रोग को लेके अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत जो नगर निगम की जो ड्यूटीज़ है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें जहाँ जहाँ भी अभी जो पीछे बरसात हुई है, जल भराव हुए हैं, जैसे पॉकेट्स में कई जगह, उस पानी को निकाला जा रहा है। आज भी जो हमने गोमती नगर के एक पार्क से पूरा पानी को चकआउट किया है। इसके साथ जो एंटी लार्वा छिड़काव है उसको रोस्टर के साथ रोस्टर बना के हम लोग कर रहे हैं। फॉगिंग सुबह शाम हो रही है। फॉगिंग को लेके कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तेल की कोई जो हमने लिमिट्स कोई भी रखी नहीं है। पूरा किसी भी तरह जितना मर्जी हमारा तेल यूज़ हो जाए, 100% हम फॉगिंग पे दे रहे हैं। और इसके साथ जो एंटी लार्वा छिड़काव है वो भी ऑन डिमांड और एक्चुअल में भी हमारे रोस्टर से हो रहा है। हमारे जितने पार्षद हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो जहाँ भी हमारी टीम जाती है, हम जितने हमारे पार्षद हैं उनसे हम सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि ये जो फॉगिंग की गई है और सुबह शाम, और जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है मेरे फ़ोन पे या हमारे जो कंट्रोल रूम में, उसको हम लोग डे टू डे बेसिस पे एड्रेस करें। तो जैसे कि आपने बताया लगातार एक्टिव मोड पर है नगर निगम, लगातार जल भराव जो समस्या जहाँ से भी आ रही है, इनपुट जहाँ से मिल रहा है वहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन सर कूड़ा उठान की एक समस्या बड़ी आ रही है। राजाजीपुरम की अगर सर बात की जाए, वहाँ पर एक जगह है जहाँ से लंबे समय से लोगों की शिकायत है कि वहाँ पर कूड़ा सर नहीं उठाया जाता समय से, तो उससे बीमारियाँ सर फैल रही हैं। हाँ, कूड़ा उठान में जो इशू है वो हमारे जो जिस कंपनी को ये आउटसोर्स किया गया है, इको ग्रीन के इश्यूज थे, उसको लेके नगर निगम द्वारा भी बहुत सख्ती की गई है और कमिश्नर मैडम के अंडर भी ये रिव्यू हुआ है। उन सब चीज़ों को भी हमने स्ट्रीमलाइन किया है और अभी लास्ट 2 डेज से जो जितने भी हमने 100% एश्योर किया है कि वो उड़ जाए। लेकिन बरसात के कारण ये प्लांट में हमारा जो रोड थी वो ख़राब हो गई थी, उसको कल हमने रिपेयर कर लिया, तो जो डिले था वो ख़त्म हो गया। तो आपको नेक्स्ट 2 दिन में ये इसमें जो है परफॉर्मेंस दिखेगी और 100% हम लोग इंश्योर करेंगे। सर, जैसा कि लगातार विभागों की तरफ से एक्टिव तो हैं, उसके साथ अगर बात की जाए आने वाले समय में अवेयरनेस प्रोग्राम की, तो क्या नगर निगम की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा ताकि जो राजधानी की जनता है वो जागरूक हो पाए, क्योंकि लोगों की बड़ी सहभागिता की आवश्यकता है ऐसे समय में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना सहभागिता से हम लोग पूरा सक्सेस नहीं किसी भी चीज़ में पा सकते। तो जो वेस्ट या कूड़े को लेके जो सेग्रीगेशन है, उस पे हमारे जो पायलट प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए। हम जल्दी उसको बृहद स्केल पे जो अभियान चलाएंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये इंद्रजीत थे नगर नायक, जिन्होंने बताया कि डेंगू के जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं उसको लेकर लगातार नगर निगम की टीम को पूरा एक्टिव मोड पर रखा गया और नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि जहां भी जलभराव की समस्या जा रही है वहां पर जल्द से लोगों को निजात दिलाई जा सके। इसके साथ कूड़ा उठान को लेकर जो जिस इको ग्रीन के ऊपर ये जिम्मेदारी है उसको भी तमाम नोटिस दिए जा चुके हैं और हिदायत भी दी जा चुकी है। कैमरा चौन के साथ मैं तिवारी, मेट्रो 10 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के मिजाज से खुशनुमा राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन बीमारियां भी लगातार अपने पांव पसार रही हैं। डेंगू की अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। वर्तमान और आज की बात करें तो 100 से ज़्यादा का आंकड़ा राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों का आया है। हालांकि अगर नगर निगम की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के दफ्तर बैठ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो
फ़ोन कॉल्स, तमाम जो इनपुट आ रहे हैं, जहाँ भी गड्ढा है, जहाँ भी जल भराव की समस्या आ रही हैं और छिड़काव की अगर बात की जाए तो तमाम वो प्रयास नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं। और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह हैं, वो खुद स्मार्ट सिटी के दफ्तर में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो समस्याएं अलग अलग जोनों से आ रही हैं, फिर वो चाहे सरोजिनी नगर की बात हो, ऐशबाग की बात हो, इंदिरा नगर की बात हो, तमाम राजधानी के जो अलग अलग वार्डों में जो जलभराव की समस्या आ रही हैं, बीमार लोगों की बात, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं उनका आंकड़ा कम किया जा सके, उसके साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को और गड्ढा मुक्त और जलभराव की जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सके। कैमरा राहुल चौहान के साथ मैं इनके तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ।